धन्यवाद 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 धन्यवाद। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद की योग्य हो। आदर महिमा सब आपको देते हैं क्योंकि आप ही आदर की और महिमा की। आपके पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं, हृदय से धन्यवाद। ये प्रभु आपने हमको अपने हृदय के विचार दिए और आपने पवित्र आत्मा भी दिया ताकि आपके हृदय के विचारों को पवित्र आत्मा के अलावा कोई नहीं खोल सकता, ना कोई इन्हें अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकता। हम धन्यवाद करते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा ये बातें पवित्र आत्मा हमें एक्सप्लेन कर रहा है, और धन्यवाद इस बात का करते हैं कि हम इसको अंडरस्टैंड कर पाएँ और अपने जीवन में लागू करते ही प्रभु इसका प्रतिफल हमें। हम धन्यवाद करते हैं इस प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सन ऑफ गॉड पार्ट 99 के लिए। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे व्हाट इज माइंड सेट। माइंड के बारे में मैंने आपको बताया, फैकल्टीज ऑफ माइंड के बारे में बताया, फंक्शन ऑफ माइंड के बारे में बताया। आज हम देखेंगे माइंड सेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइंड सेट? माइंड सेट मीन्स मेंटल एटीट्यूड। सिंपल मीनिंग है मेंटल एटीट्यूड। आपका स्वाभाविक स्वभाव, कहाँ से आप रिलेट कर रहे हैं, किस स्वभाव से आप रिलेट करते हैं। मेंटल एटीट्यूड और फिक्स्ड स्टेट ऑफ माइंड, आपका मन की जो अवस्था है, स्टेटस ऑफ माइंड, एक फिक्स्ड स्टेटस में आप लाइफ को सरवाइव करते हैं। ठीक है, इसके लिए हम पढ़ेंगे गलातियों की पत्री 5:16 पद हिंदी में, फिर इंग्लिश में। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। ये एक्सपेक्टेशन है और इसमें आपको एनकरेजमेंट भी है। ठीक है, दो चीजें इस वर्ड्स में मिलती हैं। इंग्लिश में पढ़ना। But I say walk and live habitually। देखिए walk and live, walk का मतलब हम और आप आत्मा में नहीं चल सकते, आत्मा हमारे अंदर है। हम चलते तो शरीर से है ना, पैर कहाँ है? शरीर में, तो पैर शरीर का हिस्सा है। वॉक एंड लिव यानी हमको जीवन में हम कौन सी कैसी चाल चल रहे हैं, वो हमारी फिजिकल बॉडी से है। तो हमारा बॉडी क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। दूसरा लिव, हमारा जीवन कैसा है, हमारा चाल चलन और हमारा जीवन पवित्र आत्मा के अनुसार है या और भी बहुत से माइंडसेट हैं, हम किस माइंडसेट से चल रहे हैं। ठीक है, आगे हैबिचुअली। हाँ, यानी हैबिचुअली का मतलब हम आदतन कैसे चलते हैं, पवित्र आत्मा के अनुसार चल रहे हैं या आदतन हम शारीरिक जीवन में जैसे चलते थे वैसे ही चल रहे हैं। जी। In the Holy Spirit, not by the Holy Spirit, in the Holy Spirit, responsive to and controlled and guided by the Spirit, then you will certainly not gratify the cravings and desires of the flesh of human nature without God. Human nature without God. जो एक मनुष्य का स्वभाव है, ह्यूमन नेचर, वो क्या है मालूम है? विदाउट गॉड। विदाउट गॉड का मतलब विदाउट क्राइस्ट, और विदाउट क्राइस्ट का मतलब विदाउट होली स्पिरिट। तो हमारा जो वास्तविक स्वभाव है वो होली स्पिरिट के अगेंस्ट है। और जब लोग रिलीजियस एक्टिविटीज कर रहे हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये व्यक्ति अभी तो ऐसे कर रहा था और एकदम आप उसके तुरंत बाद देखिए तो उसका वही बेसिक नेचर आपको दिखेगा, वैसे ही वो बोलेगा, वैसे ही वो करेगा, वैसे। ये क्या था? एकदम से आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ये क्या था? थोड़ी देर पहले कुछ, फिर एकदम से कुछ नहीं। ये कॉपी किया जा सकता है, कॉपी करके कोई कुछ भी कर सकता है। अब हम इसको और आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज माइंडसेट? द माइंडसेट मीन्स द रिजल्ट ऑफ आवर प्रीडोमिनेंट थॉट्स that
फॉर्म एटीट्यूड, यानी हमारे अंदर जो पहले से हमारे विचार हैं, विचारधारा हमारे अंदर जो पहले से बैठी हुई है सिंस बर्थ, बचपन से जिस तरीके से हमारा पालन पोषण हुआ, जिस तरीके के वातावरण में हम रहे, जिस तरीके की एजुकेशन हमको मिली, जिस तरीके का हमको माहौल मिला, उससे ये प्रीडोमिनेंट थॉट्स हैं जिससे एक एटीट्यूड हमारे अंदर हमारे अंदर एक नेचर, एटीट्यूड मीन्स नेचर, एक नेचर डेवलप हो गया और वो एटीट्यूड के रूप में डेवलप हुआ। वो एटीट्यूड इम्पैक्ट इमोशंस, वो जो बिहेवियर, वो एटीट्यूड है, वो हमारे इमोशंस को इम्पैक्ट करता है। और हमारे इमोशंस, जैसे आप देखिए बहुत से लोग उनकी लाइफ को जब आप स्टडी करते हैं, अपनी लाइफ को जब आप अंदर से चेक करने लगते हैं, या क्या बोलते हैं उसको, असेसमेंट होता है, नहीं, अब हाँ, इंट्रोस्पेक्ट करने लगते हैं, अपने अंदर झांक के, परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग ये आईना है, तब आपको अपने अंदर कुछ चीज़ें दिखती हैं जो बिल्कुल परमेश्वर का वचन सही कन्विक्ट करता है। होली स्पिरिट हमको वहीं पर ले जाके कन्विक्ट करता है, दिस इज द फॉल्ट, दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट फ्रॉम गॉड, दिस इज योर बेसिक नेचर। जब वो चीज़ें हम देखते हैं और हमारे अंदर से जब वो मिटती हैं, हम उसको इग्नोर करते हैं, उसको अप्लाई नहीं करते हैं, परमेश्वर के वचन को जब अप्लाई करते हैं तो उसको हम हटाते हैं। जब हम उस पर काम कर रहे होते हैं, अपने उद्धार के लिए अपने स्वभाव पे काम कर रहे होते हैं, ठीक उसी समय हम दूसरी लाइफ में भी रिसर्च कर रहे हो, है ना। और तब हमको ये मालूम होता है कि हम किस प्रकार हमें छुटकारा मिला, इसको मिल नहीं पाएगा अगर ये वही काम नहीं करेगा जो हमने किया। आपने जो किया उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट रहा, पार्टिसिपेशन विद द वर्ड इन द वर्ड ऑफ गॉड थ्रू द होली स्पिरिट, दिस इज योर वर्क। और वो व्यक्ति अगर ऐसे ही नहीं करता है तो क्या उसको उद्धार मिलेगा? नहीं मिलेगा, 100% नहीं मिलेगा। वो कंफ्यूज रहेगा और आपके पास आ गया तो आपको कंफ्यूज कर देगा। उसके सवालों का जवाब आप दे नहीं सकते क्योंकि आप उसके अंदर की वो मानसिकता को हटाएंगे नहीं, और वो जब तक वो मानसिकता हटेगी नहीं, आगे का रास्ता उसको मिलेगा। ये ब्लॉकेज है। देखिए, इम्पैक्ट इमोशंस एंड आर displayed by either positive or negative behavior। तो वो रिफ्लेक्ट कैसे होगा हमारी लाइफ से? हाँ, बिहेवियर से, हमारे व्यवहार से ये बात प्रकट होती है कि हम कौन से माइंडसेट से चल रहे हैं, कौन सा माइंडसेट है जिसके अनुसार हमारा जीवन या किस तरीके का स्वभाव है हमारा। टाइप्स ऑफ माइंडसेट्स, हम आज कई प्रकार के माइंडसेट्स हैं, यहाँ पे 10 प्रकार के मैंने लिखे, इससे ज़्यादा हैं, लेकिन ये हम आपको समझाने के लिए कि आप समझे, देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ माइंडसेट्स। सबसे पहले है नंबर 1 कार्नल माइंड। कार्नल माइंड ये साइकिक माइंड है, कार्नल माइंड। दूसरा रोमियो की पत्री 8 अध्याय 5, 6, 7, 8 4 पद पढ़ेंगे, हिंदी फिर इंग्लिश। रोमियो की पत्री, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, शरीर की बातों पर या शारीरिक बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि शरीर ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है जी। और जो शारीरिक दशा में है, देखिए, आत्मिक और शारीरिक ये दशाएं हैं, दीज आर द कंडीशन, है ना। हम शारीरिक दशा में भी हो सकते हैं और आत्मिक दशा में भी हो सकते हैं। तो कंडीशन कहाँ पे होती है? कंडीशन हमेशा माइंडसेट में होती है। किस माइंडसेट के हम हैं, वही कंडीशन हमारे जीवन में होगी और वही बिहेवियर हमारे जीवन से रिवील होगा। वी कैन सी द स्पिरिट, ये समझ लीजिए, ये माइंडसेट्स, ये स्पिरिट्स हैं।
अब बाइबल में जब ये कहा गया कि हर एक आत्मा का विश्वास न करो वरन आत्माओं को परखो, तो हर एक आत्मा का विश्वास ना करो का मतलब है हर एक व्यक्ति का प्रचार उस पर विश्वास न करो, हर एक प्रचारक पर विश्वास न करो। अगर हम सीधा सीधा कहें हर एक प्रचारक पर विश्वास ना करो, तो वहां पे प्रचारक ना लिख के उसने कहा हर एक आत्मा का विश्वास ना करो। इसका मतलब यहाँ पे प्रचारक आपको मिलेंगे, दे हैव सो मेनी काइंड ऑफ माइंडसेट्स, कई माइंडसेट्स के लोग प्रचारक हैं। अब प्रचारक किस माइंडसेट का है, उसके प्रचार को एक्सेप्ट तब तक मत करो, पहले आत्मा को परखो, यानी किस माइंडसेट से ये बोला जा रहा है, ये पवित्र आत्मा के अनुसार है या ये कोई और माइंडसेट है। देयर आर सो मेनी माइंडसेट, इसलिए हमें माइंडसेट को देखना बहुत जरूरी वचन के अनुसार। जी, और जो शारीरिक दशा में है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है। और अगर प्रचारक शारीरिक दशा में है तो आप वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता, और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो आपने किसको एक्सेप्ट किया? परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं होगा तो आपसे होगा, आप उसके फॉलोअर बन जाएंगे, परमेश्वर को आप नहीं जानते हैं। ये बात हमेशा याद रखिए। इंग्लिश में पढ़ दो बेटा। For those who are according to the flesh, For those who are according to the flesh and are controlled by its unholy desires, set their minds on set their mind, यानी इनका mindset है, set their minds on and pursue those things and pursue those things which gratify the flesh, which gratify the flesh। वो ऐसी चीजों की फिराक में रहते हैं जिससे शरीर प्रसन्न हो जाए। शरीर को प्रसन्न करने के लिए लोग सेवकाई भी कर रहे हैं, और बहुत से लोग भक्त हो जाते हैं, क्योंकि वो शारीरिक व्यक्ति के भक्त होते हैं, वो भी शारीरिक चीजों को करके प्रसन्न कर रहे हैं। किसको कर रहे हो प्रसन्न? परमेश्वर तो शारीरिक बातों से प्रसन्न होता ही नहीं, न शारीरिक माइंडसेट से प्रसन्न होता है। जी, but those who are according to the Spirit but those who are according to the Spirit and are controlled by the desires of the the Spirit, desires of the Spirit, set their minds on and seek those things, they pursue and they seek। फिजिकल माइंडसेट, कार्नल माइंडसेट का आदमी परस्यू करता है, लेकिन स्पिरिचुअल आदमी जो होता है, जो पवित्र आत्मा के अनुसार चल रहा है, तो वो सीख, वो खोजता है। जी, seek those things which gratify the Holy Spirit, which gratify the, जिससे पवित्र आत्मा को पवित्र आत्मा प्रसन्न हो। जी, now the mind of the now आपने निष्कर्ष किया था, now the mind of the flesh which is sense and reason, which is sense and reason without the Holy Spirit, is death that comprises all the miseries arising from sin both here and hereafter। But the mind of the Holy Spirit, is life and soul, peace both now and forever। That is because the mind of the flesh with its carnal thoughts and purposes is hostile to God, for it does not submit itself to God's law, indeed it cannot। So then those who are living the life of the flesh, catering to the appetites and impulses of their carnal nature, cannot please or satisfy God, God or be acceptable to Him। and be acceptable। वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। अब आपको यहाँ पे सतर्कता क्या रखनी है? प्रचार, किसकी सुन रहे हो, किससे सुन रहे हो, क्या सुन रहे हो, और वो क्या फॉलो कर रहा है और तुम क्या फॉलो कर रहे हो।
तुम उस व्यक्ति को फॉलो करते हो। लोग मालूम है प्रचारक को फॉलो करते हैं क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं। शिष्य का मतलब क्या है? गुरु को फॉलो करने वाला। और गुरु का मतलब क्या है? यीशु मसीह ने हाई कमीशन क्या दिया था अपने चेलों को स्वर्गारोहण से पहले? उसने कहा था इसलिए तुम जाओ, आसमान जमीन का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ। किसको भेजा था? चेलों को। और जाकर सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ। तो उसने काहे के लिए भेजा था? चेला बनाने के लिए, फॉलोअर बनाने के लिए। अब फॉलोअर बनाने के लिए भेजा था तो उनसे कहा था कि तुम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में उनको बपतिस्मा देना, यानी उनको इन तीनों से वाकिफ करा देना और परमेश्वर की आज्ञाएं मानना सिखाना जो मैंने तुम्हें सिखाई। तो जो तुमने सीखा वही सिखाना। अब ये प्रचारक की बहुत जिम्मेदारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, यानी एक ड्राइविंग सीट पे एक यानी पायलट बन जाना, इतने लोगों की जिंदगियों को लेके चलना, ये जवाबदेही वाला काम है, जमीन पर भी और वहां पर। After all, leader responsibility. यस। Even if the fault is of the तो subordinate. लीडरशिप पर परमेश्वर ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी रखी है, अकाउंटेबिलिटी भी है और इसमें जवाबदेही है। और जो कुछ भी बीतेगी उसमें पुराने नियम में भी देख लीजिए कि अगर तुझे सत्य मालूम है और तूने नहीं बताया और कोई व्यक्ति बिना सत्य के मरा, उसका हिसाब में तुझसे लूं। परमेश्वर बहुत फेयर काम करता है, कोई को नहीं। और अगर कोई व्यक्ति तूने सत्य बताया उसने एक्सेप्ट नहीं किया तो उसका हिसाब मैं उससे करूंगा और तू छूट जाएगा। तो अपने प्रचारक को अपने प्राणों को बचाने के लिए सेवकाई करनी है ईमानदारी के साथ। अगर वो अपना प्राण बचाना चाहे तो अपने प्राण को पहले उसे खोना पड़ेगा और उस दिन उसको उसका प्राण दिया जाएगा। ये ले, तूने काम सही किया इसलिए ये ले तेरा प्राण। लाइफ फॉर एवर ऐसे नहीं मिल रही है, इसमें जिम्मेदारी है। और नहीं तो सारे प्राणों के बदले में तुम्हारा प्राण ले लिया जाएगा। प्राण के बदले प्राण, ये पुराना नियम था, यीशु मसीह ने प्राण के बदले प्राण दिया और अब भी वही नियम है, प्राण के बदले प्राण। अब वो स्पिरिचुअल कन्वर्ट हो गया। हालेलुया। सेकंड पॉइंट, ब्लाइंड माइंड। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय का 4। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। इंग्लिश, For the God of this world has blinded the unbelievers' minds that they should not discern the truth. discern। यहाँ पे वर्ड क्या आया? discern। Without Holy Spirit nobody can discern what is the plan of God। ठीक, गॉस्पल को वो क्या समझें, उनके पास वो समझ है ही नहीं, वो वाला स्विच बंद है। ब्लाइंड माइंड जी, preventing them from seeing the illuminating light of the gospel, of the glory of Christ, the Messiah, who is the image and and likeness of God. परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। ठीक, परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर को इस दुनिया में एक व्यक्ति ने रिप्रेजेंट किया कि परमेश्वर कौन है? His only begotten Son Jesus Christ। अब ये बताइए, लोग कहते हैं आत्मा को देख नहीं सकते, क्यों नहीं देख सकते? यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। अगर आपने यीशु मसीह को देखा तो आपने पिता को देखा, है ना? और वो कैसे दिखेगा? वो आपको दर्शन देगा। आप अपनी मर्जी से उसे नहीं देख सकते, ये कंडीशन है, लेकिन वो अपनी मर्जी से आपको अपने आप को प्रकट कर सकता है, उसके लिए कंडीशन। ठीक, अब पॉइंट नंबर 3 आता है। पॉइंट नंबर 3 है करप्ट माइंड। 1 तीमुथियुस 6 अध्याय 3 से 6 पद तक पढ़ेंगे।
यदि कोई और भी प्रकार का उपदेश देता है यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी खरी बातों को और खरी खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है जो भक्ति के अनुसार है, तो वह अभिमानी हो गया तो वो अभिमानी हो गया है और कुछ नहीं जानता और कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है और शब्दों पर तर्क करने का रोग है। ये भी एक रोग है, मनोरोग है ये जी, जिससे डाह और झगड़े और निंदा की बातें और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेश और बुरे बुरे संदेह हाँ और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है। अब आप देखिए, मेरे से एक बात सीखिए। आपको जब बुखार आता है, बुखार सिम्टम है। अब बुखार क्यों आ रहा है, इसके कई रीजंस होते हैं। डॉक्टर उस सिम्टम के हिसाब से उसके कारण वो देखता है रीजन ऑफ फीवर क्यों आ रहा है। तो टेस्टिंग काहे की होती है? रीजनिंग करता है। टेस्टिंग जो है वो रीजनिंग है। वो ये देखता है कि बुखार के साथ और क्या क्या हो रहा है, कुछ रिवील हो रहा है कि नहीं हो रहा। वैसे ही यहाँ पर ये दिखाया है करप्ट माइंड से क्या क्या चीजें रिवील होंगी, क्योंकि आगे जो कुछ लिखा है करप्ट माइंड के बारे में, जब ऐसे लोग कुछ कर रहे हैं और ऐसे लोग जब कोई प्रचार का काम कर रहे हैं, सेवकाई कर रहे हैं, वहाँ की कंडीशन आपको बता देगी कि किस माइंड का प्रचार हो रहा है, किस माइंड का सेवक है। इंग्लिश में पढ़ना बेटा जी। और वे सत्य से विहीन हो गए और वे सत्य से, ओहो ये कितनी गलत बात हो गई। जहां इस तरीके के माइंड से प्रचारक प्रचार करेगा, अपनी थ्योरी लेकर खड़ा हो जाएगा, मसीह की बातों को नहीं लोगों को बताएगा, सत्य नहीं बताएगा, वहां सत्य से विहीन हो जाएंगे सारे लोग जी। सत्य से विहीन हो गए हैं जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का माइंडसेट देखेगा, माइंडसेट देखेगा, जो ये समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। कहाँ कहाँ हो रहा है? एवरीवेयर। भक्ति को कमाई का द्वार तो बना ही लिया जी। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। अब आप इसको इंग्लिश में देखिए। But if anyone teaches otherwise, otherwise and does not assent to the sound and wholesome message, messages of our Lord Jesus Christ, the Messiah, and the teaching which is in agreement with godliness, piety towards God, he is puffed up with pride and stupefied with conceit, although he is woefully ignorant. He has a morbid fondness हाँ, for controversy and disputes and strife about words which result in produce envy and jealousy, quarrels and dissensions, abuse and insults, and slander, and base suspicions, and protracted wrangling, and bearing discussion, and perpetual friction among men who are corrupted in mind and bereft to the truth, to the truth.
who imagine that who imagine that godliness or righteousness godliness or righteousness is a source of profit, is the source of profit, a money-making business, a money-making business, a means of livelihood, or means of livelihood, from such withdraw. And it is indeed and it is indeed a source of immense profit a source of immense profit for godliness, accompanied with contentment, that contentment which is a sense of inward sufficiency is great and abundant gain. अब इसके बाद हम आते हैं चौथे पॉइंट पे, और चौथा पॉइंट है हार्डेंड माइंड. 2 Corinthians chapter 3 verse 14. परंतु वे मतिमंद हो गए क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वो मसीह में उठ जाता है. ये हार्डेंड हार्ट है, जो विश्वास नहीं करते यीशु मसीह पर और वचन को खूब पढ़ते स्टडी करते हैं. उनका मालूम है क्या, पुराना नियम पढ़ते समय उनको पुराने नियम से कुछ भी नहीं मिलेगा, जबकि वहीं पर खजाना रखा. ओल्ड टेस्टमेंट, द न्यू टेस्टमेंट कंसील्ड इन द ओल्ड टेस्टमेंट एंड द ओल्ड टेस्टमेंट रिवील्ड इन द न्यू टेस्टमेंट. ये कॉम्प्लीमेंट्री है. और ये लोग जब तक हृदय में पढ़ा है, इनके लिए ये वचन जो है ना बाइबल, ये कंट्राडिक्टरी हो जाता है. ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट कंट्राडिक्टरी हो जाती है. ये प्रॉब्लम आएगी. इंग्लिश में पढ़ना बेटा. In fact, their minds were grown hard and calloused. They had become dull and had lost the power of understanding. For until this present day, in the Old Testament, when the Old Testament, the Old Covenant is being read, that same veil still lies on their hearts, not being lifted, to reveal that in Christ it is made void, in Christ it is made void and done away. मसीह में सब कुछ पूरा हो गया है. वो पूरा हुआ उनके जीवन में नहीं. जैसे यीशु मसीह ने क्रूस पे कहा था पूरा हुआ, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटा था, यानी सब कुछ खोल दिया था परमेश्वर ने. हाँ, और वो जो उनके लिए नहीं खुला क्योंकि उनके ऊपर वही पर्दा पड़ा. अभी उनके जीवन में मसीह का काम पूरा नहीं हुआ. जिस दिन वो उस पर विश्वास करेंगे वाकई में, और पवित्र आत्मा उनको कन्विक्ट करेगा और उनके जीवन में उद्धार आएगा, पवित्र आत्मा आएगा, वो पर्दा उनके लिए खुल जाएगा. जी, अब इसके बाद है फिफ्थ, डबल माइंडेडनेस. जेम्स यानी याकूब की पत्री पहला अध्याय 5 से 8 पर. पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी. पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है. ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा. वो व्यक्ति दो चित्ता है और अपनी सारी बातों में. जब आपके पास डबल माइंड होंगे ना, तो आप चंचल होंगे. चंचल क्यों है मालूम है? डबल माइंड. पल में ये, पल में वो, पल में ये, पल में वो, खाली में कब है. इंग्लिश. If any one of you is deficient in wisdom, let him ask of the giving God who gives to to everyone liberally and ungrudgingly, without reproaching or fault finding, and it will be given him. Only it must be in faith that he asks with no
with no wavering, no hesitating, no hesitating, no doubting. no doubting. For the one who wavers, For the one who wavers, hesitates or doubts, hesitates or doubt, is like the billowing surge is like the billowing surge out at sea out at sea that is blown hither and thither, that is blow hither and thither, hither and thither and tossed by the wind. and tossed by the wind. अब आपको कुछ याद आया? tossed by the wind. कि तुम मनुष्य के समान हवा से हवा का आगे को तुम बालक ना बनना जो मनुष्य का उपदेश की हवा से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं जी. For truly, let not such a person imagine that he will receive anything he asks for from the Lord for being as he is for being as he is a man of two minds, a man of two minds, hesitating, dubious, irresolute, he is unstable and unreliable and and uncertain about everything he thinks, feels, decides. decides. देखिए ये पूरा माइंड का काम है. आपकी फीलिंग भी इसकी डबल होगी. बैठे बैठे करने का हमें तो ऐसा महसूस हो रहा है, थोड़ी देर करके नहीं, अब हमको ऐसा महसूस हो रहा है, पलटता रहेगा. डबल माइंड जी. इसके बाद है 6 विलिंग माइंड. 2 Corinthians chapter 8 verse 9 to 12. दूसरा कुरिन्थियों 8 अध्याय 9 से 12 पद. तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए है, यानी हमारे लिए कंगाल हो गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ. इस बात में मेरी सलाह यही है, यही तुम्हारे लिए अच्छा है, जो एक वर्ष से ना तो केवल इस काम को करने ही में परंतु इस बात के चाहने में भी प्रथम हुए. इसलिए अब ये काम पूरा करो कि जैसा इच्छा करने में तुम तैयार थे, वैसा ही अपनी अपनी पूंजी के अनुसार पूरा भी करो. क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है. तैयार मन से परमेश्वर को देना चाहिए जो उसके पास है, ना कि उसके अनुसार देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी बात सिखाई है. विलिंग माइंड, गिविंग माइंड विथ विलिंग माइंड. गिविंग इज विलिंग. ये आपके और परमेश्वर के बीच का मैटर है. गिविंग हमने पहले भी आपको बताया था. ये गिविंग मालूम है विलिंगली होनी चाहिए. अपनी आपके पास जो है उसके लिए आप प्रिपेयर होइए कि हमको ये देना, देन यू गिव टू गॉड. परमेश्वर कभी भी नहीं. और कैसे रेजिंग फंड हो रही, लोगों को कैसे उकसाया जाता देने के लिए, ये उस पर उसने पत्री लिखी कलीसिया को. और ये बहुत मैच्योरिटी वाली बातें हैं. कंप्लीट हो गया बेटा, इंग्लिश में पढ़ दो. For you are becoming progressively acquainted with and recognizing most solemnly, most strongly and clearly the grace of our Lord Jesus Christ, His kindness, His gracious generosity, His deserved favor, His undeserved favor and spiritual blessings, that though He was so very rich, very rich, yet for your sakes, He became so very poor, in order that by His poverty you you might become enriched
you might become enriched, abundantly supply, abundantly supply. It is then My counsel and my opinion counsel and my opinion in this matter that I give you when I say it is profitable and fitting for you now to complete the enterprise which more than a year ago you not only began but were the first to wish but were the first to wish to do anything about contributions for the relief of the saints at Jerusalem. So now finish doing it, Now finish doing it, that your enthusiastic readiness that your enthusiastic readiness in desiring it desiring it may be equaled by your completion on it according to your ability and means. For if the eager readiness To give is there, is there, then it is acceptable and welcome in proportion to what a person has, a person has, not according to what what it does not have. it does not have. परमेश्वर आपसे वो चीजें कभी नहीं एक्सेप्ट करेगा जो आपके पास नहीं है, जो है। तो हमने परमेश्वर को हम देते क्यों है? परमेश्वर ने हमें दिया, पहले उसने दिया है, देन वी गिव। ठीक, तो हम थैंक्स गिविंग है, ये विलिंग माइंड है। उसके बाद है 7th नंबर सोबर माइंड। तीतुस की पत्री 2 अध्याय 1 से 8 पर। पर तू ऐसी बातें कहा कर जो खरे उपदेश के योग्य हैं, अर्थात बूढ़े पुरुष सचेत और गंभीर और संयमी हो और उनका विश्वास और प्रेम और धीरज 3 चीजें पक्की होनी चाहिए। प्रेम, विश्वास और धीरज पक्का। इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, वे दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं, पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहे। क्या चेतावनी देती रहे? अपने पतियों और अपने बच्चों से प्रीति रखें। ये चेतावनी है, नए नियम की चेतावनी है ये जी। और संयमी, पतिव्रता, घर का कारोबार चलाने वाली, भली और अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने पाए। ये वाला स्वभाव होना चाहिए, ये माइंडसेट है, सोबर माइंडसेट जी। ऐसे ही जवान पुरुष को भी समझाया कर कि संयमी हो, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना। तेरे उपदेश में सफाई, गंभीरता और ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा ना कह सके। आज तो लोगों के उपदेशों पे उंगलियां उठ रही, क्यों? सोबर माइंड की बात नहीं कर रहे हैं, रिलीजियस माइंड की बात करेंगे तो झगड़े होंगे। कम्युनल माइंड नहीं होना चाहिए, सोबर माइंड जी, जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर ना पाए, अवसर ना पाकर लज्जित हो। इंग्लिश,
urge the older men urge the older man to be temperate, to be temperate, venerable, serious, serious, sensible, self-controlled, self-controlled, and sound in the faith, and sound in the faith, in the love, in the love, and in the steadfastness, and in the steadfastness, and patience of Christ. and patience Of Christ. of Christ. Bid the older women With the older woman, similarly to similarly, be reverent be reverent and devout and devout in their deportment in their deportment, as becomes those as becomes those engaged in engaged in sacred service, sacred service, not slanderers not slanderers or slaves or slaves to drink. to drink. They are to give good counsel They are to give good counsel and be teachers and be teachers of what is right and noble, of what is right and noble, so that so that they will wisely train the young women they will wisely train the young woman to be sane and sober of mind, to be sane and sober of mind, temperate, disciplined, and to love their husbands and to love their husbands and their children, and their children, to be self-controlled, to be self-controlled, chaste, homemakers, good-natured, kind-hearted, adapting and subordinating themselves adapting and subordinating themselves to their husbands, that the word of God that the word of God may not be exposed to reproach, may not be exposed to reproach, blasphemed, blasphemed, or discredited. or discredited. In similar way, urge the younger men and urge the younger man to be self-restrained to be self-restrained and to behave prudently, and to behave prudently, taking life seriously, taking life seriously, and show your own self and show your own self in all respects in all respects to be a pattern and a model to be a pattern and a model of good deeds and works, of good deeds and works, teaching what is unadulterated, teaching what is unadulterated, showing gravity, having the strictest regard for truth, having the strictest regard of truth and purity of motive, and purity of motive, with dignity and seriousness, with dignity and seriousness, and let your instructions and let your instructions be sound and fit, be sound and fit, and wise and wholesome, and wise and wholesome, rigorous and irrefutable, rigorous and irrefuted, and irrefutable, and irrefutable, and above censure, so that the opponent may be put to shame, the opponent may be put to shame, finding nothing discrediting or evil to say about us. and even to say about this. आपको क्लियर हुआ माइंडसेट? उसके बाद है ना 1 नंबर रिन्यूड माइंड, रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1 and 2. रिन्यूड माइंड. इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है. इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए. मन नया होगा, इसका सबूत क्या है? नहीं, हमारा माइंड चेंज हो गया, रिन्यू हुआ, इसका सबूत क्या है? हमारा बिहेवियर चेंज हो जाएगा, हमारा एटीट्यूड चेंज हो जाएगा, हमारे बोलने का तरीका बदल जाएगा, हमारा देखने का तरीका, हमारे ओपिनियंस बदल जाएंगे, हमारा परसेप्शन चेंज हो जाएगा. कहिए तो परसेप्शन ऑफ माइंड चेंज, पॉइंट ऑफ व्यू चेंज. हर चीज पहले फिजिकल थी, हमारे लिए अब हर चीज स्पिरिचुअल है. हम अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट बात करने लगेंगे. हम हर बात में उस चीज को, आपको जब भी बात करेंगे अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट, हर बात में हम आपसे जब बात करेंगे तो उसी लेवल से बात करेंगे.
9th नंबर है, इंग्लिश में बेटे इसको पढ़ दो। जिससे तुम परमेश्वर को भली और भाव परमेश्वर की भली और भाव की और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। ये हमको बराबर मिलकर अनुभव से मालूम करना है उसकी हम इच्छा हमारे जीवन से अब क्या है। स्टार्टिंग तो वचन के द्वारा हो जाएगी, पवित्र आत्मा जब हम मैच्योर हो जाते हैं तब पवित्र आत्मा के अकॉर्डिंग हमको चलना है। जी, I appeal to you I appeal to you then, therefore, brethren, and beg of you, in in view of all the mercies of view God, of all the mercies of God, to make a decisive to make a decisive dedication of your body, of your bodies, presenting all your members presenting all your members and faculties and faculties as a living sacrifice, as a living sacrifice, holy, holy, devoted, consecrated, and well pleasing to God, and well pleasing to God, which is your reasonable, rational, intelligent service, and spiritual worship. Do not be conformed Do not be conformed to this world, to this world, this age, fashioned after fashioned after, and adapted to its superficial external, customs, superficial customs, but be transformed, changed by the entire renewal of your by the mind, entire renewal of your mind, by its new ideals by its new ideals and its new attitude, and its new attitude, so that so that you may prove for yourselves you may prove for yourselves what is the good and acceptable what is the good and acceptable and perfect will of and God, perfect will of God, even the thing which is good and acceptable and perfect in in His sight for you. for you. Next, number 9, sound mind. 2 Timothy chapter 1 verse 7. क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है, पर सामर्थ और प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। परमेश्वर ने हमें कौन सी दिया? होली स्पिरिट काहे का आत्मा है? नहीं, होली स्पिरिट में 3 चीजें आ रही, प्रेम, पावर, लव एंड सेल्फ कंट्रोल। संयम का मतलब सेल्फ कंट्रोल। तो पवित्र आत्मा अगर किसी के अंदर है, उसके अंदर पावर ऑफ गॉड। पवित्र आत्मा अगर किसी के अंदर है, पावर ऑफ गॉड भी है और लव ऑफ गॉड भी है। परमेश्वरीय प्रेम, अगापे लव। और नंबर 3, अगर परमेश्वर की आत्मा है तो पावर ऑफ गॉड, लव ऑफ गॉड एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर नियंत्रण रहेगा। इसीलिए कहा गया है भविष्यवक्ता की आत्मा उसके वश में। हमारे वश में है कि हमको कहाँ कितना बोलना है और क्या नहीं बोलना है, क्या बोलना है। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस का पार्ट है। इसके बाद हम आते हैं, इसको इंग्लिश में पढ़ दो बेटा। For God did not give us a spirit of timidity, of timidity, of cowardice, of craven and clinging, and fawning fear, but He has given us a spirit of power and of love and of calm and and well-balanced mind and discipline and and self-control। कितनी चीजें हैं ये होली स्पिरिट से। ये माइंडसेट, होली स्पिरिट का माइंडसेट किसी में होगा, आप उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में जाइए वचन में, तब आपको पता चलेगा दिस इज द राइट स्पिरिट इन दिस माइंड। ये माइंडसेट सही है, ये स्पिरिट का माइंडसेट है। इसके बाद हम आते हैं 10th, स्पिरिचुअली माइंडेड। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 5 to 10। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाता है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है।
क्योंकि ना तो परमेश्वर क्योंकि ना तो परमेश्वर के अधीन है, व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है जी। और जो शारीरिक दशा में और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन्म भी नहीं। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। अब लास्ट में एक वर्ड्स पढ़िए, इन सब चीजों को समाप्त करते। देखिए ये यानी हमारी माइंडसेट कैसे कैसे पार्ट चेंज होना चाहिए, ये उस पे है। यहाँ से शुरू करेंगे। जब हम फर्स्ट टाइम थे कार्नल माइंड थे, आज हम कहाँ खड़े हुए हैं, अभी भी हमारे अंदर चल रहा है, चेंजेस चल रहे हैं। और जब हम यहाँ पे आ जाएं तब समझिएगा कि काम कंप्लीट हो गया। अब हम इसको आत्मा का मतलब क्या है बाइबल के अनुसार हम उस चीज़ को दिखाएंगे ताकि कल का टॉपिक हमारा एकदम क्लियर रहे। नीति वचन की पुस्तक उसका 16 अध्याय का 2 पद हिंदी में और फिर इंग्लिश में। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। इंग्लिश में पढ़ना बेटा। All the ways of a man are pure in his own eyes, but the Lord weighs the spirits. यहाँ पे स्पिरिट्स वर्ड्स क्यों आया? हिंदी में क्या लिखा हुआ फिर से पढ़िए थोड़ा सा इसको आप देखिए टैली करके। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। किस चीज को तौलता है? परमेश्वर आपको कहाँ चेक करेगा? माइंड इज द स्पिरिट। माइंड ही है जिससे आप चल रहे हैं। अब कौन से माइंड? ये माइंडसेट्स है, ये माइंडसेट ये या स्पिरिट्स है। इसके अंदर देखिए, हम आपको इसको और थोड़ा सा इजी करके समझाते हैं। ये सब माइंडसेट्स हैं। हाँ, ये माइंड, ये आपको इस तरीके के माइंडसेट्स मिलेंगे एवरीवेयर। मनुष्य के आप लोगों के व्यवहार से, उनके एटीट्यूड से, बिहेवियर से, उनसे डील करके आपको ये पता चल जाता है ये किस माइंड से बात कर रहा है, ये किस माइंड से हमारे साथ व्यवहार कर रहा है। तो आपको खटाक से पता चले। वी कैन डिसर्न द माइंड्स मींस स्पिरिट। अब यहाँ पे इसको इंग्लिश में फिर से पढ़ो, अब क्लियर हो जाएगा। All the ways of a man are pure in his own eyes, but the Lord weighs the spirits. The thoughts and intents of the heart. Spirits का मतलब क्या है? The thoughts and the intents of the heart. आपके हृदय और मन के बीच क्या चल रहा है? That is mind. That is spirit. आपका जो कॉम्बिनेशन निकल कर आ रहा है, डिसीजन निकल के आ रहा है, आपके मुंह से क्या निकल रहा है, दैट इज फ्रॉम द स्पिरिट। प्लान आप कर रहे हैं, आपके अंदर इंटेंशन है, आपके अंदर थॉट है, सब कुछ है, लेकिन जो कुछ आपके मुख से निकल रहा है दैट इज स्पिरिट। क्योंकि उसमें पावर है, मालूम क्या? या तो वो डिस्ट्रॉय करेगा या वो किसी चीज को उत्पन्न करेगा। आप मुंह में जैविक उत्पत्ति हमारे शरीर से होती है, लेकिन मौखिक उत्पत्ति हमारे मुख से होती है। परमेश्वर ने बोला और हो गया। परमेश्वर ने हमको वैसे ही बनाया है, अपने समान, अपने स्वरूप में। हम जो बोलते हैं वही चीज क्रिएट होती है। द पावर ऑफ क्रिएशन इन आवर माउथ, इन आवर टंग। तो जबान से जो निकल रहा है ये माइंड और हार्ट के बीच कंप्लीट होके निकल रहा है, प्रिपेयर होके। दैट इज कॉल्ड स्पिरिट। हालेलुया। स्पिरिट का मतलब समझे? आप जब ये जो टीवी पे आप जो टेलीविज़न है और इसका आप पैकेज लेते हैं, तो पैकेज में आप अपने मन से 4 चैनल नहीं ले सकते। इन लोगों ने स्लॉट्स बना रखे हैं, क्या बोलते हैं उसको, टैरिफ बना रखे हैं। वो टैरिफ क्या है? उन्होंने माइंडसेट तैयार किया हुआ कि या तो इतने वाला लो, या इतने वाला लो, या इतने वाला लो। आप अपनी मर्जी से 2 चैनल इधर के 2 चैनल इधर कैसे नहीं ले सकते। यू कैन नॉट मेक योर ओन पैकेज। They give you the packages. ये जो माइंडसेट है, these are the packages. ये पैकेजेस हैं।
और यही जो माइंडसेट पैकेजेस हैं, जो पैकेजेस बन गए, इसका मतलब स्पिरिट। थैंक यू जीसस, थैंक यू। परमपिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, सामर्थी वचनों के लिए, सत्य वचनों के लिए, और पवित्र आत्मा के लिए जो सत्य का आत्मा है, और वो हम सबको आपकी सच्चाइयों को प्रकट करता है और हमें हमारे कान खोल देता है और हमारे दिमाग को शुद्ध कर देता है, ताकि हम आपके वचनों को सिर्फ सुने नहीं, समझे नहीं, बल्कि उनको पालन करें, उनका पालन करें, उनको अपने जीवन में लागू करें, ताकि वो सामर्थ हमारे जीवन से प्रकट हो जिससे आपका नाम हो। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की आशीष।